नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने लगभग 200 कथित प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। भारत सरकार ने दिल्ली में पैरामिलिट्री की 15 कंपनियां तैनात की हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। इस बीच रैली में हुई हिंसा के लिए असामाजिक तत्वों को दोष दे रहे तमाम बड़े किसान नेताओं ने आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है, परंतु राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रमुख वीएम सिंह ने खुद को मौजूदा किसान आंदोलन से अलग कर लिया है। चिल्ला बॉर्डर से भी प्रदर्शनकारी किसानों के तंबू उखड़ जाने से नोएडा के लोगों को राहत मिली है। दिल्ली पुलिस ने किसान ट्रैक्टर रैली के संबंध में एनओसी के उल्लंघन के लिए मेघा पाटेकर, योगेंद्र यादव समेत 37 किसान नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली पुलिस ने किसान नेता दर्शन पाल, राजेंद्र सिंह, बलबीर सिंह, बूटा सिंह, बुर्ज गिल, जोगिंदर सिंह, उग्रा व राकेश टिकैत के खिलाफ आईपीसी के तहत 307, 353, 120B जैसी कई गंभीर धाराएं में मुकदमा दर्ज किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना 1 फरवरी का संसद मार्च स्थगित कर दिया है। किसान नेताओं ने लाल किले की घटना की निंदा करते हुए खेद जताते हुए कहा कि इस घटना के लिए दीप सिद्धू और किसान मजदूर संघर्ष समिति के साथ साथ दिल्ली पुलिस और सरकार भी जिम्मेदार है। संयुक्त किसान मोर्चा इस घटना का पश्चाताप करते हुए 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनकी उपवास करेगा। किसानों का आंदोलन यथावत जारी रहेगा। 1 फरवरी का संसद मार्च फिलहाल स्थगित किया जाता है। यह बात संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को दी। इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में आज हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा के स्पीकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के वापस लेने की हरियाणा पंजाब के किसान जो मांग कर रहे हैं वो जायज है। बेंगलुरु प्रशासन ने जानकारी दी है कि AIADMK से निष्कासित नेता VK शशिकला संपत्ति मामले में 4 साल की सजा पूरी होने के बाद आज रिहा कर दी गई है। संभव है कि वह अभी विक्टोरिया अस्पताल में ही भर्ती रहेंगी। इस वक्त वह अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पर हैं। अगर उन्हें उनके रिश्तेदार निजी अस्पताल में भर्ती कराना चाहते हैं तो उन्हें पहले कोविड-19 टेस्ट कराना होगा। चित्तूर जिले के ग्रामीण इलाके मदनपल्ली में रहने वाले पुरुषोत्तम नायडू पेशे से सरकारी महिला डिग्री कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं। वह उनकी पत्नी परमजा भी प्रिंसिपल के पद पर निजी शिक्षण संस्थान में कार्यरत है। इनकी 2 बेटियां आलेख्या और साई दिव्या हैं। दोनों की उम्र 27 व 22 साल है। इस परिवार ने रविवार की रात को अपने नए घर में अनुष्ठान किए थे, जिसके बाद छोटी बेटी साई दिव्या को नुकीले त्रिशूल से और बड़ी बेटी आलेख्या को डंबल से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने माँ बाप दोनों को हिरासत में लेकर IPC 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तांडव वेब सीरीज के कलाकार मोहम्मद जिसान अयूब, अमेजन प्रमुख प्राइम वीडियो और तांडव के निर्माताओं को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते के लिए इन्हें अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि निर्माताओं ने आपत्तिजनक कंटेंट हटा लिए हैं और माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन अलग अलग राज्यों में FIR करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। निर्माताओं ने सारी FIR बॉम्बे हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की है। BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली को सीने में दर्द की शिकायत के चलते हार्ट का हल्का दौरा पड़ा है, जिसके कारण उन्हें कोलकाता के ईस्टर्न बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां से पता चला है कि उनकी तीनों धमनियों में ब्लॉकेज थे। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें एक ब्लॉकेज में स्टेंट डाल दिया है। कुछ दिन बाद उन्हें दोनों धमनियों में स्टेंट डलवाने थे। वहीं बिहार में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और राज्य में पार्टी के अल्पसंख्यक चेहरे जफर शमसी को मुंगेर में अपराधियों ने गोली मार दी है। शमसी की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। वो जिस कॉलेज में जमालपुर के पढ़ाते हैं उसी कैंपस में वहीं के कर्मचारी ने उन पर गोली चलाई है। उनकी हालत नाजुक बनी है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। सत्र से पहले ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद की कैंटीन में के खाने पर मिलने वाली सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब संसद की कैंटीन में 100 रुपए की वेज तो 700 रुपए की नॉन वेज थाली मिलेगी। अभी तक संसद की कैंटीन में 100 रुपए में सांसद व उनके सहयोगी मुर्गा तोड़ते थे। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद ट्विटर ने 500 अकाउंट सस्पेंड कर दिए हैं। कांग्रेस ने 26 जनवरी के दिल्ली में हुई हिंसा के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार ने इस आंदोलन को जानबूझकर हल्के से लिया। किसान आंदोलन के आड़ में हुई हिंसा के लिए सीधे गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। PM मोदी को गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय में विभिन्न गतिविधियों को बहाल करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार अब सिनेमा घर ज्यादा क्षमता के साथ खुल सकते हैं। इसके साथ ही स्विमिंग पूल को भी सभी के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। ये दिशा निर्देश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक जारी रहेंगे। फ्रांस से आज आ रहे और राफेल रास्ते में रुके बिना 7000 किलोमीटर का सफर पूरा कर रहे हैं।
3 राफेल विमानों को रास्ते में बिना रुके सीधे 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और आज रात ही करीब 11 बजे गुजरात के जामनगर में लैंड करना। रास्ते में आसमान में ही इनमें यूएई के एयरफोर्स के द्वारा फ्यूल भरा जाएगा। फ्रांस में मौजूद भारतीय दूतावास की ओर से ये जानकारी दी गई है। इससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इजाफा होगा। केंद्र सरकार ने पीएफ में अहम बदलाव करने की तैयारी कर ली। 40 करोड़ असंगठित कामगारों को जोड़ने का इससे मौका मिलेगा, जिसके लिए ईएफओ को अपने काम के तरीके में बड़े बदलाव करने होंगे। नए साल में संगठन को सरकार की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना AVRY को लागू करने पर ध्यान देते हुए सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार लाने के लिए काफ़ी प्रयास करने होंगे। सामाजिक सुरक्षा संहिता के अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है। ऐसे में EPF को अपनी योजनाओं और सेवाओं के नए माहौल के अनुरूप ढालना होगा, क्योंकि इससे असंगठित क्षेत्र के कामगार भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे। देश में 40 करोड़ से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं जो कि किसी प्रतिष्ठान अथवा कंपनी के वेतन रजिस्टर में नहीं आते हैं और उन्हें भविष्य निधि और GST जैसे तमाम लाभ प्राप्त नहीं है। सरकार इन सभी को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए EPFO को के तहत लाने की योजना बनाई है। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।